जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई महीना कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मेष लग्न के हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स आप किसी अस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ आपको मिलता है तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से देखिए। मेरा ये प्रेडिक्शन लग्न बेस्ड है। तो जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका रूलर प्लैनेट मार्स हुआ। मेष लग्न का अधिपति मार्स होता है। जुलाई महीने में परिस्थितियां बन रही हैं गोचर की 1 तारीख को, वो मैंने दिखा रखा है यहाँ। चंद्रमा अपना गोचर 1 तारीख को प्रारंभ कर रहा है 12वें घर से, 12वीं राशि में, अर्थात मीन राशि से प्रारंभ कर रहा है। 7 जुलाई को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। अभी वो दूसरे भाव पे गोचर कर रहा है 1 तारीख को। 17 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में गोचर करेगा पंचम भाव में। अभी वो चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है 1 जुलाई को। 16 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेगा। अभी जुलाई में 1 जुलाई को सूर्य आपके तीसरे भाव पे गोचर कर रहा है। 20 जुलाई को मंगल यहां से निकल करके आपके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव पे गोचर करेगा। फिर 25 जुलाई को बुध फिर से ट्रांजिट परिवर्तन करेगा और कैंसर राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात चौथे भाव पे गोचर करेगा कैंसर में 25 तारीख से। उससे पहले पहले तीसरे भाव पे गोचर करेगा 7 जुलाई से, और 1 जुलाई को दूसरे भाव पे है। आपका लग्नेश मंगल है और मंगल जुलाई के प्रारंभ में 1 तारीख से 20 तारीख तक चौथे भाव पे गोचर कर रहा है। मंगल का चौथे भाव पर गोचर करना अच्छा नहीं होता। मंगल यहाँ पे नीच का है और चौथा भाव में भी वो नीच की तरह उसका व्यवहार हो जाता है, इसलिए मंगल चौथे भाव में गोचर करना मंगल का अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ पे क्या है, चौथा भाव में इसलिए अच्छा नहीं है कि यहाँ चौथा भाव आपका चौथी राशि जो है इमोशंस की राशि है, और मंगल इमोशन में फंसता है तो गलत रिजल्ट देता है, क्योंकि ये एनर्जी का कारक है, इसको इमोशन से कोई मतलब नहीं है। तो चौथे भाव में जब ये गोचर करेगा तो आपको ध्यान रखना है चौथे भाव के सिग्निफिकेशंस का सारा, कि कोई आपसे भावुकता में गलत डिसीजन ना हो जाए, क्योंकि आपका लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है और डाउन टू अर्थ है, भावुकता में बह सकता है, कोई गलती कर सकता है, आप कोई गलती कर सकते हैं, क्योंकि लग्नेश आपका मंगल ही है। और किसके साथ बैठा हुआ है? ये वीनस के साथ बैठा हुआ है। तो वीनस आपका दूसरे भाव का और 7वें भाव का मालिक है। तो आपको अपने परिवार, माता पिता का जो परिवार है वहाँ आवेश में कोई गलती हो सकती है, उनसे संबंध बिगड़ सकता है, आप कोई एग्रेशन में कोई गलत डिसीजन ले लेंगे, भावुकता में कोई गलत डिसीजन ले लेंगे, तो आपका रिलेशन खराब हो सकता है परिवार के साथ। पत्नी के साथ व्यवहार में आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि वीनस मार्स के साथ बैठा हुआ है और मार्स भावुकता में कोई गलत सलत डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सावधान रहना होगा और 20 तारीख तक आपको सावधान रहना है। 20 तारीख के बाद जब मंगल यहाँ पंचम भाव पे आपके गोचर करेगा तो फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी, फिर मंगल अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। अब कुल मिलाए जुला के जो परिस्थितियां बन रही हैं वो ये है कि जो सर्विस करने वाले लोग हैं वो अपना डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ जॉब करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु महाराज वक्री अवस्था में ही बेशक सही
लेकिन आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो वो रिजल्ट अच्छा ही देंगे। वक्री अवस्था कोई भयभीत करने वाली अवस्था नहीं है। वक्री अवस्था में जब कोई प्लैनेट होता है तो विशेष करके मैलेफिक प्लैनेट वक्री अवस्था में यदि आपकी कुंडली में बुरा रिजल्ट देना है उसे तो वो ज़्यादा बुरा रिजल्ट देगा, और अच्छा रिजल्ट देना है तो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि उसकी मैलिफिसिटी बहुत बढ़ी हुई होती है। तो वो आपकी कुंडली में खराब है नटल चार्ट में तो आपको खराब रिजल्ट दे देगा वो, क्योंकि वो पावरफुल है, वक्री है। और अच्छा रिजल्ट देना है तो पावरफुल्ली भी अच्छा रिजल्ट देगा। और जो बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो भी पावरफुल होते हैं और डिले भी कर सकते हैं। वक्री ग्रह के दो तरह के रोल होते हैं, आपको कोई काम रिमाइंड करा सकते हैं, वो रुका हुआ काम पूरा भी करा सकते हैं, और कोई काम रुकवा भी सकते हैं कि कोई काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको करवा देंगे, और जो सेकंड प्रायोरिटी वाला काम है उसको वो बाद में करवा सकते हैं, पेंडिंग कर देते हैं। तो दो तरह के वक्री ग्रह के रिजल्ट होते हैं। इसमें कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है कि वक्री ग्रह है, यहाँ सैटर्न भी वक्री है, जुपिटर भी वक्री है, तो आप भयभीत हो जाए कि ये दोनों मेजर प्लैनेट हमारे वक्री हैं। यहाँ आपका वक्री शनि बैठा हुआ है तो आप कर्मठ व्यक्ति हैं, सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो अपने जॉब प्लेस पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। शनि का सपोर्ट आपके साथ है और गुरु का सपोर्ट भी है, आपके इच्छा पूर्ति के भाव में बैठा हुआ है, लाभ के भाव में बैठा हुआ है, तो आपको लाभ की स्थिति में ही रखेगा। आप यदि बेटर जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो बेटर जॉब भी आपको मिल सकता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपने मंगल का, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है। भावुकता में कोई गलत डिसीजन ले सकता है, जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन ले सकता है ये, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही दिक्कत है, आपको अपना फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना है, बहुत सोच समझ के विचार करना है, क्योंकि मंगल नीच का है और आपसे गलत डिसीजन करवा सकता है। जुपिटर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 तो थर्ड हाउस को देख रहा है। थर्ड हाउस में सूर्य पहले से विराजमान है, तो सूर्य थर्ड हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है, और गुरु की ब्लेसिंग आ गई वहां पर, बकरी ही सही लेकिन गुरु की ब्लेसिंग है, तो आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी, आपके साहस में वृद्धि हो जाएगी, धैर्य में वृद्धि हो जाएगी, इनिशिएटिव आप अच्छे से ले पाएंगे। बिजनेसमैन है तो कुछ रिस्क टेकिंग भी कर सकते हैं, तो अच्छा रिजल्ट ही आएगा सन की वजह से। फिर सन आपका जब गोचर करेगा और चेंज करेगा ट्रांजिट में 16 तारीख को, जब चौथे भाव पे आएगा तो वो भी अच्छा रिजल्ट चौथे भाव का आपको मिलेगा। और 20 तारीख को मंगल यहाँ से निकल चुका होगा और आपके पंचम भाव पे जाएगा, तो जो स्टूडेंट होंगे उसको पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, प्रखरता के साथ वो पढ़ेंगे, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि मंगल है वहाँ, एनर्जी देगा पढ़ने के लिए, डेडिकेशन देगा, और उत्साह के साथ बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। 20 तारीख तक जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं कोई गलत डिसीजन ना हो जाए जिसका दूरगामी प्रभाव हो जाए, क्योंकि मंगल नीच का है, चौथे भाव में गोचर कर रहा है। और अपने लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई एडजस्टमेंट में गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई बात गलत मुंह से ना निकल जाए जिससे रिलेशन हमारा खराब हो जाए। तो बिजनेस जो पार्टनरशिप में करते हैं उनको भी ध्यान रखना है। मंथ के फर्स्ट वीक में बुध मरकरी आपका सेकंड भाव पे गोचर कर रहा है, तो ये व्यापार का कारक है, और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु पृथ्वी तत्व की राशि है और सेकंड भाव है, तो राहु मदद करेगा, यदि आपकी कुंडली में बढ़िया बैठा होगा तो मदद करेगा धन कमाने में। तो यदि अपने आप परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे, मतलब पारिवारिक बिजनेस होगा, पिता के साथ आप व्यापार कर रहे होंगे, तो उसमें आपको धन की सब्सटेंशियल वृद्धि होगी और राहु मदद करेगा धन कमाने में। अब राहु आपकी कुंडली में खराब होगा तो रिजल्ट ये हो सकता है कि आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। मंथ के शुरू में 7 तारीख तक मरकरी यहाँ गोचर कर रहा है, फिर 7 तारीख से जब वो निकल करके आगे 7 तारीख को बुध आपका यहाँ थर्ड भाव में गोचर करने लगेगा, मतलब मिथुन राशि में,
तो फिर परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने ही साइन पे गोचर करेगा, अपने ही भाव पे गोचर करेगा, तीसरे नंबर की राशि में, मिथुन राशि में, जो कि उसी की राशि है। तो आपको यहाँ के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सन ऑलरेडी है, बुध आदित्य योग बनेगा और आपकी विजडम बहुत ही अच्छी हो जाएगी निर्णय लेने में। आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे, सही से ले पाएंगे और बिल्कुल डायनेमिक डिसीजन लेंगे और आप सफल होंगे अपने बिजनेस में, अपने काम में। अपने जो कोबोन्स है उससे रिलेशन अच्छा होगा इस समय। यदि आप छोटी मोटी यात्रा करने का योग बनता है तो आप कर लीजिए, आपको उससे फायदा मिलेगा। और चूंकि मंगल यहाँ है, आपका लग्नेश यहाँ है और मरकरी यहाँ है तीसरे भाव पे, और तीसरे भाव से वो आपका नवम भाव को देख रहा है, तो लंबी यात्रा का भी योग हो सकता है, किसी धार्मिक यात्रा का भी योग हो सकता है। लेकिन आप ये सब सोच समझ के करें। कोरोना काल है तो आपको सारी सावधानियां बरतनी है कोरोना काल की। मैं अपने सभी जो दर्शक हैं, प्रिय दर्शक, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोरोना काल में सारी सावधानियां बरतें और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। यही मेरी प्रार्थना है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो 20 तारीख तक बिल्कुल संभल कर रहें। वीनस के साथ बैठा हुआ है मंगल और नीच की राशि में है, तो उत्तेजना में कोई गलत बात हो सकती है, रिलेशन बिगड़ सकते हैं, बात बिगड़ सकती है। जब मंगल आपके पंचम भाव पे गोचर करने लगेगा 20 तारीख से, तो आप बहुत बढ़िया उस फील्ड में जो उस एज के लोग हैं और उस तरह का प्रयास कर रहे हैं, उस तरह की बात है उनकी, तो वो बहुत अच्छा रिलेशन उनका चलेगा उसके बाद। लेकिन 20 तारीख तक ध्यान रखना इस बात का। आप अपने लाइफ पार्टनर के प्रति भी बहुत सतर्क रहिएगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। 20 तारीख तक तो बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ ही बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में। ये आपका घर की सुख शांति है। यदि आप संभल के नहीं चले तो घर की सुख शांति में कमी हो सकती है। आपका जो न्यूक्लियर फैमिली है वो डिस्टर्ब हो सकता है किसी वजह से। यदि आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से संबंधित कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल खरीद कर रहे हैं या आप उसी धंधे में हैं, तो बहुत सोच समझ के 20 तारीख तक डिसीजन लीजिएगा, यदि डिसीजन लेने की जरूरत पड़े, अन्यथा अवॉइड कर दीजिए इस मामले को। 25 तारीख को जब बुध कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो परिस्थितियां और अनुकूल होंगी। फिर आपको घर में रहने का मन करेगा, घर में शांति मिलेगी, माइंड पीसफुल होगा, माता के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो जुलाई महीना कुल मिला जुला के ठीक ठाक गुजर जाने वाला है। अब डेट्स वाइज जिन बातों का आपको ध्यान रखना है उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करते हैं। 1 जुलाई और 2 जुलाई को आपका खर्चा बढ़ सकता है। आप अपने खर्चे पे नियंत्रण रखिएगा। आध्यात्मिक उन्नति का समय है ये 2 दिन। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, उस तरह का आप स्पिरिचुअल टेंडेंसी है आपकी, उस तरह का प्रयास कर रहे हैं, तो ये 2 दिन बहुत अच्छा आपके लिए। फिर 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख ये आपके आत्मनिरीक्षण का समय है। आप इन दिनों अपने आप को जजमेंट लीजिए, एक बार सोचिए कि क्या पीछे गलतियां हुई थी, उसमें क्या सुधार हो सकता है। तो ये सब आपका माइंडसेट होगा और पीछे की गलतियों को आपका पता चलेगा और आपको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 6 जुलाई और 7 जुलाई आपको किसी तरह धन मिलने की संभावना है। ये 2 दिन धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। 8 और 9 तारीख को जो भी आप इनिशिएटिव ले रहे होंगे, प्रयास कर रहे होंगे, धैर्य रखा हुआ होगा, साहस वाला काम लेना, आपको साहस वाला काम करना है, कोई जोखिम भरा आपको रिस्क लेना है, तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। आप रिस्क ले सकते हैं इन 2 दिनों और आप सफल भी हो जाएंगे। 11 और 12 तारीख को आपको घर में समय बिताने का समय मिल सकता है। अपने जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने का समय मिल सकता है। माता के साथ व्यवहार बन सकता है। यदि माता के साथ कोई बीटर रिलेशन चल रहा होगा तो उसमें सुधार आ जाएगा।
यदि आप इन दोनों 2 दिनों प्रयास कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है। मन की सुख शांति जरूर बढ़ेगी इन 2 दिनों। 13 और 14 तारीख को जो लव एंड रोमांस करने वाले लोग हैं, उस एज ग्रुप के हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। हालांकि अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना है क्योंकि मंगल नीच का है, लेकिन ये 2 दिन उस दृष्टि से आप महसूस करेंगे कि बढ़िया कटेगा। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और इन 2 दिनों एक दूसरे की फीलिंग्स को वो अच्छे से समझ पाएंगे। 15 जुलाई, 16 जुलाई और 17 जुलाई को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, आचार व्यवहार ठीक रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है ताकि किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो। विशेष केयर लेना है इन 3 दिनों। मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उसको करते रहिए, व्यायाम करते रहिए, कोई योगा करते हैं तो योगा करते रहिए। इन 3 दिनों स्पेशल इस पे ध्यान देना है आपको। व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझना है, अन्यथा परेशानी का सबब बन सकता है। 18 और 19 तारीख को अपने लाइफ पार्टनर के फीलिंग्स का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि उसको किसी तरह से आपने हर्ट किया तो आपकी सुख शांति में कमी हो जाएगी। 20 और 21 तारीख को आपको कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है, कोई अशुभ समाचार मिल सकता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल गलत बैठा हुआ होगा तो कोई दुर्घटना भी दे सकता है। तो इन डेट्स का आपको ध्यान रखना है और विशेष केयर रखना है। 22 और 23 तारीख को भाग्य भाव का आपको साथ मिलेगा। आप जो भी इनिशिएटिव कर रहे होंगे, जो भी प्रयास कर रहे होंगे, सपोज जॉब के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो इन 2 दिनों प्लान कीजिए, उसमें आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। 24 और 25 तारीख को आपको अपने वर्क प्लेस पे आइडेंटिफिकेशन महसूस होगा। सीनियर्स आपको महत्व देंगे, आपके बॉस आपको रिकॉग्निशन देंगे, आपके प्रयास की सराहना होगी। कर्म प्लेस पे आप कुछ खुशी महसूस करेंगे। 26 और 27 तारीख को कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है, कुछ आपकी जो भी इच्छा पूर्ति है, किसी न किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। 28 और 29 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि कोई फिजूल खर्ची ना करें। साथ में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको इन 2 दिनों में बाहर से कुछ संपर्क हो सकता है, कुछ रिलेशन बन सकते हैं, फाइनेंशियल रिलेशन या किसी भी तरह का रिलेशन बन सकता है जिससे उनको फायदा पहुंचे। 30 और 31 तारीख को आपको मानसिक सुकून बहुत मिलेगा। जो भी आप कार्य कर रहे होंगे, जिसके लिए भी प्रयास कर रहे होंगे, उसमें एक शांति का आपको अनुभव मिलेगा और लगेगा कि मेरा प्रयास अब समाप्त होने के करीब है। आशापूर्वक आप इन 2 दिनों रहेंगे, मानसिक रूप से बहुत ही संतुष्ट महसूस करेंगे आप अपने को। तो इस तरह से आपका जो जुलाई महीना है मिक्स रूप से मिला जुला अच्छा गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल्स मेंशन है। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। धन्यवाद।